पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं था, ना ही आरक्षण की मांग तक सीमित प्रदर्शन था, बल्कि संघर्ष का असली मकसद था इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर एक ऐसे बांग्लादेश की बुनियाद रखना जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार कर उन्हें देश छोड़ने या इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इसे एक हम रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझाते हैं। बांग्लादेश का क्रूर सच, हिंसा में हिंदू बेबस। तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश एक ऐसी जगह बन गई है जो दुनिया की नजर में अराजकता का केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ महज आरक्षण के कोटे पर छात्रों के आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने शेख हसीना सरकार न सिर्फ गिराई बल्कि उन्हें अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये फिर भी आदर्श स्थिति है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है और ये सच्चाई कुछ सवालों के जवाब में छुपी है। लेकिन जवाब हम नहीं, बांग्लादेश से जारी हुई तस्वीरें देंगी। हम इन तस्वीरों पर खड़े सवाल बताएंगे। क्या प्रदर्शनकारियों को रोक पाना नामुमकिन था? क्या सरकार गिराने का षड्यंत्र सेना ने ही रचा था? और क्या शेख हसीना सरकार गिराना ही मकसद था? क्या प्रदर्शनकारियों का टारगेट सत्ता समर्थक थे या फिर असली मकसद हिंदुओं पर अत्याचार करना था? प्रश्न इसलिए उठे क्योंकि हालात ने इन्हें जन्म दिया है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ रवाना हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर कब्जा जमा लिया। लूटपाट की, लेकिन सेना ने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका, उल्टा उन्हें पीएम हाउस में एंटर करने दिया और फिर सेना ने ही अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে अब तक सब कुछ सेना, विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों के मन मुताबिक ही होता रहा। लेकिन तख्ता पलट के बाद जो तस्वीर नजर आई वो बांग्लादेश में बगावत का असली मकसद सामने ले आई। पथराव, आगजनी और हिंसा के इस दौर ने कट्टरता की तरफ बढ़ रहे बांग्लादेशियों के मकसद को साफ कर दिया और जो अंतिम कसर बाकी थी वो कलेजा चीर देने वाली तस्वीरों ने पूरी कर दी। उपद्रवियों ने चुन चुनकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथ की आग में उन हिंदुओं की दुकानें जलाकर राख कर दी गई जो उनके बीच रहते थे।
नफरती अवसरवाद वाले कट्टरपंथ की पुष्टि करने वाली ये सबसे सटीक और भयावह तस्वीर है, लेकिन विभत्स रूप देखना अभी बाकी है। गैर मुसलमानों के लिए कट्टरपंथ की नफरत को जाहिर करती ये वो तस्वीरें हैं जो कलेजा चीर देती हैं। दावे के तहत ये वीडियो नोआखाली का है और इस वीडियो में जो दिख रहा है वो हिंदू महिलाओं पर अत्याचार का सबसे विभत्स रूप है। कट्टरपंथियों की भीड़ एक ऐसी जगह धावा बोलती है जहां एक हिंदू परिवार रहता है और इस परिवार की महिलाओं पर जिस तरह कहर टूटता है वो देखकर आप दहल जाएंगे। घर के अंदर महिलाओं को देखते ही कट्टरपंथियों के अंदर हैवान जागता है। वो दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। खिड़की का शीशा टूटता भी है, लेकिन घर के अंदर दाखिल होने में हिंसक भीड़ नाकाम रहती है। तो हैवानियत की दूसरी तस्वीर भी यहीं उभरती है। अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम होने के बाद कट्टरपंथी आगजनी को अंजाम देते हैं और ये सब कुछ घर के अंदर से एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड होता है। कट्टरता की आग में झुलसे बांग्लादेश की ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि ये तस्वीर हर उस जगह की है जहां हिंदू आबादी रहती है और ये आबादी कट्टरपंथियों के निशाने पर थी। बांग्लादेश में इस समय हिंदू महिलाएं और बेटियां किस तरह खौफ में जी रही हैं, ये वीडियो उसका सबूत है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अंदर कई मंदिरों को निशाना बनाया, पुजारियों को बंधक बनाकर उन पर हमले किए, मंदिरों में आग लगाकर जलाने की कोशिश की, मूर्तियों को हथियार से खंडित कर दिया गया। হাই স্কুলের পিছনে স্কুল কোটা ভাই প্লিজ প্লিজ। दावे के तहत हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 27 जिलों में हिंदू मंदिरों पर हमले किए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान काली माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कुमिला के मंदिर और कांदीपारा के मंदिर को हुआ। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि बांग्लादेश में घटने वाली किसी भी हिंसक घटना में टारगेट हिंदू हैं और हर घटना के पीछे वो कट्टरपंथी जमात है जिनका इरादा बांग्लादेश को शरिया कानून के जरिए चलाने वाला कट्टर देश बनाना है। 100% आबादी को मुस्लिम बनाना है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता क्यों ना अख्तियार करना पड़े। वो हिंदू पुरुषों को मार देना चाहते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, उन्हें इस्लाम में शामिल कराना चाहते हैं और जो उनका विरोध करे उसे भेड़ियों की तरह नोचना चाहते हैं। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि कट्टरवाद के दहशती चेहरों ने इसे एक रात में साबित कर दिया। जलते हुए मंदिर, उड़ती हुई लपटें, खंडित की गई मूर्तियां, तोड़े गए मंदिर परिसर, ये तस्वीर खुद गवाही दे रही है कि बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं के प्रति इस्लामिक कट्टरपंथियों के अंदर कूट कूट कर नफरत भरी है, बल्कि उनकी आस्था भी उन्हें नागवार है। इस्लामिक चरमपंथियों ने हिंदुओं के आस्था केंद्र उन मंदिरों को भी नहीं बख्शा जो बांग्लादेश के लिए धरोहर हैं, जो सीधा इशारा है कि कठमुल्लाओं ने हिंसा की आग सिर्फ सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट के लिए नहीं भड़काई, बल्कि उन्होंने आरक्षण की मांग की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, वो स्वार्थ जो इंसानियत के खिलाफ है। यहाँ तक कि जो मंदिर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं, उन्हें भी कट्टरपंथ के अनुयायियों ने न सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि मंदिर में मौजूद पुजारी और भक्तों पर बेहिसाब अत्याचार किए। यह मंदिर है दुनिया भर में हिंदू आस्था का केंद्र, इस्कॉन टेम्पल। हमारा जो मेहरपुर सेंटर है वहाँ पे कल में आग लगा दिया, तो हम लोग कल सारा रात को हम नहीं सो पाया, हम लोग जागृत हुआ रहे थे, तो इसलिए हम लोग आतंकित थे कब यहाँ पे अटैक हो जाए, ऐसा हो जाए, हम आतंकित थे। हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में सत्ता विरोधी प्रदर्शन हिंदू विरोधी आक्रमण में बदल गया।
हिंदुओं पर अत्याचार का नया चैप्टर बांग्लादेश के अध्याय में जोड़ा जा रहा था, लेकिन न तो बांग्लादेशी पुलिस ने कदम उठाया, न ही सेना ने कोई कदम उठाया, जबकि पुलिस और सेना के सामने ही कट्टरपंथियों ने मंदिर में दाखिल होकर आगजनी की, तोड़फोड़ की और वो मूक दर्शक बने देखते रहे। ये तस्वीर अराजक बांग्लादेश का इतिहास बन गई है, जो हिंदुओं के खिलाफ उनकी नफरत को जग जाहिर कर रही है। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू आबादियों की आस्था केंद्रों को कट्टरपंथियों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी एक तरफ हिंदू परिवारों को टारगेट करके हमले हुए, उनके घर दुकान जला दिए गए, हिंदू महिलाओं को टारगेट कर उन पर अत्याचार किए गए, उनका अपहरण किया गया और हिंदू आस्था के केंद्र को तहस नहस कर दिया गया। तो क्या यही बांग्लादेश का सच है? यानी बांग्लादेश में हिंदू आबादी क्रूरता की शिकार हुई है, उन कट्टरपंथियों की क्रूरता की जो इस्लाम के नाम पर हिंदू आबादी से नफरत करते हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जो सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं और मतलब के लिए मासूम लोगों से हैवानियत पर उतारू हो जाते हैं, जिसमें शिकार होती है सिर्फ गैर इस्लामी आबादी, जिनमें सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है। और अमूमन ऐसी ही स्थिति हर उस कट्टरपंथी मुल्क की है जहां शरिया कानून के तहत देश चलाने के लिए कट्टरपंथी सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं।